अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ज़िंदगी की 12 ऐसी हकीकतों के बारे में बताऊंगा जो हैं तो बहुत ज़्यादा तलख और आपके लिए अफसोसनाक भी, लेकिन ये एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं। अच्छा भाई, अब इसमें देखें, पहला पॉइंट ये है कि हमेशा से ही जो बुरे मामलात होते हैं या बुरी चीज़ें होती हैं वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही होती हैं। अब आप देखें, चाहे आप अच्छे हों या आपका कोई जानने वाला अच्छा हो, आप हमेशा देखेंगे कि जो भी जेन्युइनली गुड पर्सन होंगे ना, चाहे कोई क्राइम हो जाए, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई हादसा हो जाए, चाहे कोई ट्रेजेडी नाम की चीज़ हो जाए, ये सारा कुछ आप देखेंगे, इसमें कोई भी अच्छा ऐसा इंसान नहीं होगा जो बच गया हो। मतलब अच्छे इंसानों के साथ ये सारे मामलात होते हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, आप देख लें, कभी भी उनको देख लें तो वो हमेशा दुनिया में आपको कामयाब नजर आएंगे। और इस तरह से ही अगर आप इसमें ये भी देखें कि जो बंदा दूसरों को हर्ट कर रहा होगा, उसको आप दुनिया में ना बहुत ज़्यादा जो है वो फेयरनेस के साथ पाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि उसके साथ सारे मामला ठीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि मतलब आप जितना मर्जी भी अच्छे हों या जो मर्जी भी हो, आपके साथ अक्सर जो है वो बुरा हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन इसका हर किसी मतलब ये भी नहीं है कि आप अच्छा बनना छोड़ दें या आप अच्छे बनने की कोशिश ना करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सैड और तल्ख हकीकत है कि जो बैड थिंग्स होती हैं दे ऑलवेज हैपन टू द गुड पीपल। अब दूसरी सैड हकीकत की तरफ आते हैं तो इसमें आप देखें कि जो आपका एजुकेशनल सिस्टम है, कि आपको कभी भी ऐसे टूल्स प्रोवाइड नहीं करता जिससे आप कह सकें कि आप सक्सेसफुल हो गए या आपको सक्सेस मिल गई है। अब एजुकेशनल सिस्टम को अगर आप देखें तो सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए जो मतलब चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस है या कोई ज़िंदगी का मकसद है, या कोई अगर आप कह लें कि आपके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ आप ले लें जिसको आप सक्सेस मानते हैं, तो वो वाली चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं कि आपका एजुकेशनल सिस्टम आपको सिखा रहा हो। क्योंकि आपका एजुकेशनल सिस्टम अगर देखें पूरी दुनिया में तो वो आउटडेटेड है। वो आपको ये चीज़ें तो सिखाता है कि जो आपका सिलेबस है या बाकी चीज़ें हैं या आपने किस तरह से आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, लेकिन वो कभी भी आपको आपकी ज़िंदगी के मामलात का नहीं सिखा पाता। तो इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे वो मिसाल दे रहा था कि टॉपिक्स हैं जैसे मेंटल हेल्थ है या कंपैशन है, फाइनेंस वगैरह है, कि आपने इसको किस तरह से ग्रो करना है, कैसे लेके चलना है, या आपने अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, अपनी स्किल्स को कैसे मैनेज करना है। तो ये चीज़ें जो हैं, आप अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं सिखाई जा रही होंगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी है, और या फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही आप देख लें, या फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी नहीं है, और उसके इमोशंस ही कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, जैसे अगर उसको अचानक गुस्सा आ गया है या वो एंजाइटी में रहता है, या उसको गम है, खौफ है, या डिप्रेशन में चले जाता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी आपके लिए गाइडलाइन वगैरह मौजूद नहीं है। तो आपका एजुकेशनल सिस्टम भी जो दुनिया का है, उसके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं है जिससे आप सक्सेस की तरफ जा सकें, अनफॉर्चुनेटली। अब थर्ड जो अफसोसनाक बात होती है, उसमें आथर कह रहा है कि जो हुकूमतें होती हैं ये आपको ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट कर रही हों। जैसे अक्सर हम देखते हैं ना कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिए हैं, या अक्सर कोई गवर्नमेंट ने कोई पैकेज दे दिया है, कोई चीज़ दे दी है, तो ज़रूरी नहीं होता कि पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें सपोर्ट भी आपको कर रही हों पब्लिक को। तो उसके पीछे वो कह रहा है कि कोई ना कोई एजेंडा होता है या कोई ना कोई पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो इसीलिए सिटीजन्स जो होते हैं उनको खुद अपनी जो है वो वेल बींग के लिए या फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। वो अपने हाथ में उनको अपने मामलात रखने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। अब फोर्थ पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपको बताया गया है कि ज़्यादातर जो सोसाइटी है हमारी, वो आपको हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो लेके जा रही होती है। अब इससे मुराद क्या है कि जो आपके न्यूज़ चैनल हैं, आपका जो मीडिया है, वो सारे के सारे इस चीज़ को नहीं फोकस कर रहे होते कि आप कितनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या कितनी उसमें प्रोडक्टिविटी है, या कितने आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। बल्कि वो क्या करते हैं, वो एक आप कह लें कि फियर को, नेगेटिविटी को, या आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। यानी हमारी सोसाइटी जो होती है उसमें आप अगर गौर कर लें तो सेलिब्रिटीज़ का या एथलीट्स के बारे में जो है लोगों को जानने का ज़्यादा शौक होता है। उनको उनके बारे में हर चीज़ पता होती है और वो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनकी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी को या अपने फोकस को दूसरों के ऊपर देखने में गुजार देते हैं कि दूसरे कैसे रह रहे हैं, दूसरे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि इसमें वो अपनी ज़िंदगी उनकी कैसी गुजर रही है, या अपने आप को उन्होंने कैसे खुशगवार रखना है, कैसे हैप्पी रखना है, या उनके अपने गोल्स या एस्पायरेशन क्या है, वो उसको फोकस ही नहीं कर पा रहे होते। हालांकि इन चीज़ों पे उसे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा होता है। अब पांचवी ज़िंदगी की जो हकीकत है उसमें अगर आप देखें तो ज़िंदगी के अंदर जो पैसा है इसकी बहुत अहमियत है, चाहे लोग जो भी आपको कह रहे हों। अब पैसे को आप देख लें, आप चाहे किसी से भी बात कर लें या कुछ भी पूछ लें, वो आपको मिसाल दे रहा है कि आपकी सोसाइटी हो, आपके दोस्त हो, आपकी फैमिली हो,
सब जो है वो पैसे से प्यार करते हैं। और यही लेकिन हमेशा वो आपको कहेंगे कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है या सारी बुराइयों की जड़ ही पैसा है। लेकिन वो ये फिर मिसाल आपको दे रहा है कि अगर आप पैसे को देखने बैठे हैं तो पैसे की वजह से ही आप बचपन में क्या करते थे, आप लॉटरी वगैरह में पैसे डालते थे या आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी बना रहे होते थे जिसमें पैसा मिलना होता था। तो पैसा इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे ही आप खाते हैं, इसी से आप कपड़े लेते हैं, इसी वजह से आपको शेल्टर मिलता है या आप अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात कर रहे होते हैं। इवन पैसा होगा ही तो आप खैरात कर सकेंगे ना, या आप डोनेशन दे सकते हैं या आप स्कूल बना सकते हैं या आप इंसानियत के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। तो आपने ये भी देखा है कि लोग पैसे की खातिर क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। तो कई लोग इतने इतने घंटों जॉब भी कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपको बताता है कि पैसा बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, आप इससे इनकारी नहीं हो सकते हैं। अब ज़िंदगी की जो छठी बिटर रियलिटी है और अफ़सोसनाक हकीकत है वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे फ़ेल होना पड़ता है ताकि आप ज़िंदगी में अपने कुछ बड़ा अचीव कर सकें। तो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है या बच्चों को सिखाया जाता है कि फ़ेल होने से आपने ज़िंदगी में बचना है। आपने कोई रिस्क नहीं लेना या चांस नहीं लेना, अदरवाइज़ आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ों से हमें बचपन से आदी किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको यही डर रहता है कि आप ज़िंदगी में कभी नाकाम ना हो जाएँ। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में अपने कोई बड़ा ड्रीम लेना है या गोल हासिल करना है, तो आपको ये इस हकीकत के साथ अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि ज़िंदगी के अंदर फेलियर होना भी ज़रूरी है। क्योंकि फेलियर में आपको कुछ ऐसे ज़िंदगी के लेसन मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करना आता है या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद अचीव करने का आपके अंदर हौसला पैदा होता है। अब सेवंथ जो अफ़सोसनाक रियलिटी कह लें आप, वो ये है कि दुनिया के अंदर हमेशा ही जो है वो नफ़रत और क्राइम मौजूद रहेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मतलब आप अगर देखें तो दुनिया में इर्द-गिर्द अक्सर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ही नफ़रत भरी होती है और वो हमेशा ही दूसरों का बुरा करना चाहते हैं और वो कभी भी ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि अभी आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया गया था कि जो अक्सर क्राइम्स होते हैं वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही हो रहे होते हैं। तो इसी तरह से फिर अगर आप ये दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होंगे कि जो कि दुनिया का जो है वो चाहेंगे कि दुनिया में अमन कायम हो जाए। लेकिन इस तरह भी कभी-कभार नहीं हो सकेगा क्योंकि इसकी रीज़न क्या है कि बहुत सारे दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप कभी कोशिश ना करें, आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आप दुनिया के अंदर जो है वो अमन का बायस बन सकें एट लीस्ट। अब ये 8th इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसमें अगर देखें तो हमें कहा जाता है या हमें लग रहा होता है कि जो अगर किसी ने बड़ा गोल अचीव कर लिया है, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद जो वो बंदा जो है या वो बंदी जो है वो लकी हैं और उनके लिए बड़ा आसान जर्नी रहा है। हालाँकि ज़िंदगी के अंदर अगर आपने कभी कुछ बिग अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा और आपको ये भी इवन नहीं पता होगा कि आपको आगे सक्सेस मिलनी है या नहीं मिलनी है। उसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी स्टडी में ही पोजीशन होल्डर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत घंटों स्टडी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको हर तरह से अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होगा कि आप आगे कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। और दूसरा ये भी होता है कि आपको कभी भी दिल नहीं आपका कर रहा होगा कि आप ऐसे करें, लेकिन आपको करना पड़ रहा होगा। यानी इट मीन्स कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने बिग गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्किंग करनी ही पड़ती है। अब 9वीं जो सैड हकीकत है वो ये है कि सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है अगर आपने अपने आप को तबाह करने दिया तो। क्योंकि अक्सर आपको पता है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर डिप्रेशन आता है और बढ़ता चला जा रहा है। ख़ास तौर पे जो यंग वन्स हैं, वो दूसरों को देखते हैं या सोशल मीडिया पे वो गौर कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेसबुक को ले लें या ट्विटर को ले लें या कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया है, तो आपके अंदर हो सकता है दूसरे को देख के जेलसी आ जाए या आपके अंदर अपने ऊपर ही डाउट होना शुरू हो जाए या आप एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाएँ। तो इसी वजह से सोशल मीडिया जो होता है ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आपको पता भी नहीं होता है कि आपका कितनी एनर्जी या कितना टाइम ये आपका वेस्ट कर रहा है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं आपने लेना कि आपने सोशल मीडिया को यूज़ ही नहीं करना या सोशल मीडिया से आपने अपने आप को कट ऑफ कर लेना है, बल्कि इसमें ये है कि आप सोशल मीडिया को कम से कम इस्तेमाल करें और आपका मकसद जस्ट उसमें से एंटरटेनमेंट या कोई ना कोई लेसन हासिल करना होना चाहिए, ना कि आप अपनी ज़िंदगी से ही बागी हो जाएं या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई अपने गोल को ही सबको छोड़ के सोशल मीडिया पे फोकस करते रहें। तो यह भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली असरअंदाज हो रहा है। अब 10वीं हार्श रियलिटी अगर हम देखें तो उसमें आपको ये बताया गया है कि जो आपकी सेहत है या जो आपकी खुराक होती है उसकी इंडस्ट्री को हम ले लें तो वो कभी भी आपकी सेहत के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। मतलब आप लोग टीवी एड्स देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं या मैगजीन देखते हैं तो आपको लगता है कि जी कोई फलानी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने फलां चीज़ बनाई है,
तो या आपके बारे में ये फलां चीज़ जो है वो इतनी अच्छी है, या फलां खुराक जो है, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं आजकल, आपको पता है इसका ट्रेंड चला हुआ है, तो आप समझते हैं कि वो काफ़ी सस्ती पड़ रही है, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी एक्सेसिबल है, लेकिन वो हमारे जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती हैं, अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह से जो आप मेडिसिन लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो वो उसके बारे में आपको लग रहा होता है कि शायद वो आपकी बीमारी को ठीक कर देंगी या ट्रीट कर देंगे आपके सारे मसलों को, लेकिन ऐसे होता नहीं है। वो उसके बीमारी की जड़ को ख़त्म करने का काम नहीं कर रही होती, जस्ट वो आपको वक्ती तौर पे रिलीफ देने का काम कर रही होती है। मोस्टली ऐसी मेडिसिन हैं आजकल मार्केट के अंदर, और इस तरह से वो आपके जिस्म के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ जाती है। मतलब एक बीमारी को अगर सही भी कर दिया है, तो आपके अंदर 100 दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ड्रग्स जो होती हैं ये 100% आपको ये भी पता है कि इफेक्टिव नहीं है। इनके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारी दूसरी अलामात भी आ जाती हैं जो आपको मजीद बीमार कर रही होती हैं। आप कभी भी कोई दवाई इवन लेके देख लें, उसके साइड पे लिखा होगा साइड इफेक्ट्स वगैरह को ना, तो आप यहाँ से भी एक 10वीं बहुत बड़ी मतलब दुनिया की एक सैड या हार्श रियलिटी है कि आपकी हेल्थ के बारे में किसी को भी कोई केयर नहीं है। चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके खाने बनाने वाली फैक्ट्रीज हों, चाहे वो आपकी मेडिसिन हों, तो वो आपको 100% जो है आपकी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं होते हैं। अब अगर हम 11वीं सैड हकीकत की तरफ चले जाएं, तो वो ये है कि आप दुनिया में हर इंसान को खुश कर ही नहीं सकते हैं। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में जितना मर्जी ट्राई कर लें, जो मर्जी कर लें, आप लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए है। चाहे आप जो मर्जी हों, जिस तरह से मर्जी हों, तो आप इवन अपने आप को डिप्रेशन में ले जाएंगे, लेकिन दुनिया आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से आपको अपने टाइम को, अपनी टेंशन को उनके ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि आप लोगों को आपकी केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फजूल लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो आप अपनी एनर्जीज़ को भी ज़ाया करेंगे, और आप मेंटली भी डिप्रेशन का शिकार होने लग जाएंगे, क्योंकि आप कभी भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एक दुनिया की तल्ख हकीकत है जो कि आप जिसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब 12वीं और सैड हार्श रियलिटी ये है कि नेगेटिविटी को अगर आप देखें, तो वो पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है। मतलब नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा आपको नज़र आएगी, नेगेटिव लोग ज़्यादा नज़र आएंगे, पॉजिटिव लोग या वो लोग जो पूरी उम्मीद हैं वो आपको कम मिलेंगे। तो इसी वजह से आपने ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है जो कि पूरी उम्मीद होते हों, या जो लोग जो है अच्छी सोच रखते हों, अच्छा बोलते हों, या अच्छा दूसरों के लिए वो सोचते हों, जज्बात रखते हों। तो इसी वजह से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और आपने अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को ख़त्म आप कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, और आप जिस तरह की कंपनी में रहेंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। तो इसी वजह से आपने अच्छे लोगों के अंदर रहना है, ताकि आप एक अच्छा अपना फ्यूचर भी क्रिएट कर सकें। अब ये 12 जो जिंदगी की तल्ख हकीकतें हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया के बारे में बता के या आपको मायूस करना है, या आपको कहना कहा जाए कि आप लोग कभी जिंदगी में अपने ग्रो नहीं कर सकते, या आपके साथ ऐसे होगा वैसे होगा। इसका मतलब ये है कि आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपके साथ होनी ही होनी है। उसके लिए बेटर क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जाएँ और अच्छा आप ग्रो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपना ज़रूर वैल्यूएबल सजेशन को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।